नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों विश्व के भूगोल से क्वेश्चन हल करेंगे। ये एक प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में दे चुका हूँ। अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आप लोग देखिए कि इसमें कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और बलुई मिट्टी। तो तेज हवाओं के द्वारा जो मिट्टी उड़कर आती है दोस्तों, वो आपकी बलुई मिट्टी होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और जो उड़कर आती है, इस घटना को वायु अपरदन भी कहते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन। टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य क्या है? पीली मिट्टी से, लाल मिट्टी से, एक द्वीप से और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो टेरा रोसा का मतलब है दोस्तों, टेरा रोसा शब्द जो है आपका लाल मिट्टी से है, इसका तात्पर्य, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये आपका कष्ट प्रदेशों में चट्टान के ऊपरी सतह पर लाल चिकनी मिट्टी का एक पतला आवरण पाया जाता है, जिसे टेरा रोसा भी कहते हैं। और इसका जो निर्माण हुआ है वो चूना पत्थर वाली चट्टानों के अपक्षय से हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? फ्रांस, चीन, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा? वैसे गेहूं का जो उत्पादक है वो सबसे बड़ा उत्पादक तो आपका चीन है। उसके बाद दूसरे स्थान पे आपका ये आपका तीसरे स्थान पे आता है दोस्तों। और अपना जो भारत है दोस्तों, ये प्यारे दोस्तों, ये पहले दूसरे नंबर पे दोस्तों आता है। तो सबसे बड़ा उत्पादक चीन का है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? विटीकल्चर, पिसीकल्चर या सेरीकल्चर या हर्टिकल्चर? तो जो अंगूर की खेती होती है दोस्तों, अंगूर की खेती को बोलते हैं दोस्तों विटीकल्चर, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। अगला है, सिल का सर्वाधिक उत्पादक है भारत, जापान, चीन और ब्राजील। तो सिल का जो सर्वाधिक उत्पादक राज्य है दोस्तों, ये चीन है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और भारत का दूसरा स्थान है, वहीं आपके भारत का सेकंड स्थान है सिल्क उत्पादन में। चलिए आगे देखते हैं। वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का हिस्सा निम्न में से कौन सा है? तो कपास उत्पादन में जो कि भारत का कपास उत्पादन में दोस्तों भारत का दोस्तों पहला स्थान है, जो कि इसमें नहीं दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों इसमें नहीं दिया गया है, तो ये आपका प्रथम हो जाएगा। निम्न में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? तो धान, भारत में विश्व में धान चावल उत्पादन में भारत का दोस्तों दूसरा स्थान है। और चीन इस लिस्ट में प्रथम स्थान पर है। तो ऑप्शन नंबर चीन दोस्तों सही रहेगा और भारत दूसरे स्थान पे है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? बुध, मंगल, चंद्रमा और पृथ्वी? ये आपका पेट में आया हो क्वेश्चन है, तो ये आपका बुध हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्योंकि बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है और सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम दोस्तों, पहला आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा, फिर आपका शुक्र हो जाएगा, फिर आपका दोस्तों पृथ्वी, उसके बाद मंगल, फिर बृहस्पति, फिर आपका दोस्तों शनि हो जाएगा,
अगला आपका अरुण और फिर वरुण हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शुक्र, मंगल, बृहस्पति और पृथ्वी। तो सबसे बड़ा जो ग्रह है दोस्तों सौर परिवार का, ये बृहस्पति को बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा। जो कि बृहस्पति ये जो है आपका अपने अक्ष पर सौर मंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है। कौन? बृहस्पति। और बृहस्पति के तीव्र घूर्णन के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा होती है, इसलिए यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुण को प्रदर्शित करता है। जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये आगे बृहस्पति यानी सी सही हो जाएगा। निम्न में से किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? बृहस्पति, मंगल, शनि और शुक्र। तो ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह है बृहस्पति, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला है सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है? नेपच्यून, शुक्र, शनि और यूरेनस। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? शुक्र। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों के उनके आकार के अवरोही क्रम को दर्शाता है? तो अवरोही क्रम क्या है आपका? अवरोही क्रम दोस्तों क्या है? यूरेनस, पृथ्वी, मंगल और बुध। जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। सूर्य का दीप्तमान अमुक जिसे हम देखते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है? तो अमुक जो है ये क्या है दोस्तों? ये आपको ये स्थल मंडल कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है? तो सबसे जो निकटतम है वो कौन सा जो हो जाएगा दोस्तों? प्रैक्सिमा सेंटोरी। जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र, बुध, बृहस्पति और मंगल। तो सबसे अधिक चमकीला आपका शुक्र है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन तथा भोर का और साय का तारा भी कहा जाता है। किसको? शुक्र को। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो लगभग जो समय लगता है दोस्तों, क्योंकि सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में उसे 499 यानी 8 मिनट जो है 19 सेकंड, लगभग 500 सेकंड का समय लगता है, जिसे मिनट में बदलने पर लगभग 8 मिनट 20 सेकंड समय आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों लगभग यही है, 500 सेकंड नजदीक। तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं है? बुध, शुक्र, मंगल और वरुण। तो आंतरिक ग्रह की जो श्रेणी में नहीं है वो कौन सा है? तो वो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा वरुण। वरुण आंतरिक ग्रह की श्रेणी में नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पृथ्वी पर निम्न में से पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है अंडाकार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
चलिए अगला, पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप में संगठित है। ऑक्सीजन और आयरन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन, सिलिकॉन और आयरन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। बताइए, तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही रहेगा? ये आपका ऑक्सीजन और सिलिकॉन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्य मेंटल शामिल है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे दोस्तों कहते हैं स्थल मंडल। क्या बोलते हैं? स्थल मंडल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसका निर्माण खनिज तत्वों सैलों तथा मिट्टी में हुआ है। और स्थल मंडल संपूर्ण पृथ्वी के लगभग क्षेत्रफल का लगभग 30% है। किसी वर्ष की उन स्थितियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है? विषुवत, अपसौरिका, संक्रांति, सूर्य समीपक, क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों संक्रांति। क्या बोलते हैं? संक्रांति बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को दर्शाता है? 111 किलोमीटर को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है कहलाता है? क्या कहलाता है? हार्स अक्षांश, शीत अक्षांश, 52वां इम्प्रिंट या 52वां समानांतर दक्षिण। तो आपका ऑप्शन नंबर डी 52वां समानांतर दक्षिण कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है? पृथ्वी का जो अर्धव्यास है वो 6371 किलोमीटर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ अर्धव्यास की बात की जा रही है, तो यही आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके पहले बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूँ। और अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। धन्यवाद।